हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के अंतर्गत अपना अध्याय सामाजिक समूह सोशल ग्रुप के अंतर्गत समूहों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में भी समूहों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि समूहों के वर्गीकरण के कई आधार होते हैं, जिसमें अभी तक हम समूह के वर्गीकरण के आधार, स्थायित्व के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर और हम की भावना के आधार पर समूहों के वर्गीकरण के बारे में जान चुके हैं। आज हम समूहों के वर्गीकरण के कुछ और जो आधार हैं उनके बारे में जानेंगे। समूहों के वर्गीकरण के आधारों के अंतर्गत इसका अगला आधार, अभी तक हम 3 आधार जान चुके हैं, इसका चौथा आधार आता है प्रकार्य के आधार पर। हमने अपना संरचना के टॉपिक में पढ़ा था कि प्रकार्य क्या होता है। प्रकार्य किसी सामाजिक संगठन में किसी इकाई का वह योगदान है जो उसका संगठित बनाए रखने में योग देती है। यानी कि सामाजिक संरचना की कुछ इकाइयां जो व्यवस्था के अनुकूलन में संगठन में योग देती हैं वो प्रकार्य कहलाता है। और प्रकार्य के आधार पर ही समूहों के वर्गीकरण के आधार को भी स्पष्ट किया गया है। आधुनिक युग में व्यक्ति के कार्य रुचियां बहुत सारी हैं, जहां व्यक्ति प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित कर लेता है। जैसे जैसे व्यक्ति की शैक्षणिक, बौद्धिक, कलात्मक, राजनीतिक आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, वह किन्हीं समूहों से प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित कर लेता है। अर्थात व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रकार्यात्मक समूह हैं वो निर्मित हो जाते हैं, जहां उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति उनसे जुड़कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। इस प्रकार से प्रकार्य के आधार पर भी समूहों का वर्गीकरण होता है। जैसे हम बात करें शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक, हमारी कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, ठीक है, आवश्यकताएं होती हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जैसे महाविद्यालय, विद्यालय बन गए, ठीक है, और इनके लिए राजनीतिक दल हो गए, आर्थिक के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हो गए, ऑफिस हो गए। तो जो ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी कि हम जब जैसे ही हमारी आवश्यकताएं जिस प्रकार की होती हैं, जब हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है तो हम शैक्षणिक समूहों से जुड़ जाते हैं। जब हमें लगता है किसी प्रकार का हमें अर्थ अर्जन करना है, पैसा कमाना है, तो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, विभिन्न प्रकार के सरकारी ऑफिस से, प्राइवेट ऑफिसों से हम जुड़ जाते हैं। तो ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इस प्रकार के आर्थिक समूह जो होते हैं। इसी प्रकार अगर हमें किसी प्रकार के राजनीतिक, जब हम कार्यों से जुड़ना चाहते हैं तो हम राजनीतिक दल या राजनीतिक समूहों से जुड़कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी कि प्रकार्य के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के समूह देखे जाते हैं। गिलिन एवं गिलिन ने इसके अंतर्गत ऐच्छिक और ऐच्छिक 2 प्रकार के समूह बताए हैं। गिलिन और गिलिन जो है व्यक्तित्व विकास के लिए प्रकार्यात्मक समूह को अच्छा मानते थे, और इन्होंने प्रकार्यात्मक समूह को 2 भागों में बांटा, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ठीक है, ये तो रहे प्रकार्य के आधार पर। अब अगला जो प्रकार आता है वो है, जो आधार है इसका, वो है आकांक्षा के आधार पर। आकांक्षा के आधार पर मर्टन ने संदर्भ समूह के बारे में बताया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, और हमारे एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंतर्गत भी छोटे क्वेश्चन के अंतर्गत या फिर
शॉर्ट टिप्पणी के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि मर्टन का संदर्भ समूह क्या है, उसको समझाइए। या फिर आकांक्षा समूह या संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी थी, ये पूछा जा सकता है, जिसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि मर्टन ने आकांक्षा समूह की अवधारणा दी है, जिसे संदर्भ समूह भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि संदर्भ समूह क्या होता है। संदर्भ समूह कहा जाता है कि एक ऐसा समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं है लेकिन सदस्य बनने की इच्छा रखता है, आकांक्षा रखता है, तो उसे संदर्भ समूह कहा जाता है। सेरिफ और सेरिफ ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी में संदर्भ समूह को परिभाषित किया है और उन्होंने बताया है कि संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनमें व्यक्ति अपने को समूह के रूप से संबंधित करता है अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित होने की आकांक्षा रखता है। यानी कि जिस समूह का सदस्य नहीं है लेकिन सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है तो वो संदर्भ समूह कहलाता है। इसी प्रकार हम ये भी इसको स्पष्ट सरल शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं है परंतु सदस्य बनना चाहता है, या कभी कभी संदर्भ समूह महत्वाकांक्षा के कारण भी बन जाते हैं। मर्टन ने इसे और अच्छे तरीके से समझाते हुए बताया है कि संदर्भ समूह को व्यक्ति अपने समूह से ऊंचा समझता है, अर्थात व्यक्ति जिस समूह में है उसे निम्न समझकर अन्य समूहों को श्रेष्ठ मानता है और उसका सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है, वह उसके लिए संदर्भ समूह है। यानी कि जो दूसरा समूह जो है उसके लिए श्रेष्ठ है और उसके वो आकांक्षा रख रहा है, वो समूह उस व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह कहलाएगा। संदर्भ समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो होता है वो निरंतर प्रयास करता रहता है, लेकिन जब वह संदर्भ समूह का सदस्य बन जाता है तो उसमें वह बिना किसी कठिनाई के समायोजन भी कर लेता है, क्योंकि उसी स्थिति का वह पूर्वाभ्यास पहले से ही किया हुआ होता है उसने। जैसे मान लीजिए किसी निजी महाविद्यालय के व्याख्याता के लिए सरकारी या विश्वविद्यालय का वो प्राध्यापक बनना चाहता है, आचार्य बनना चाहता है, तो वो उसके लिए वो संदर्भ समूह होगा और वह उसके लिए सदैव प्रयत्न करता रहेगा। और ऐसा जब वो कर लेता है तो वो उस जगह में अपने नए समूह में शीघ्रता से समायोजन कर लेता है। तो इस प्रकार मर्टन ने संदर्भ समूह की अवधारणा दी है। संदर्भ समूह अर्थात जिस समूह का व्यक्ति सदस्य नहीं है लेकिन सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। इसी प्रकार अगला जो आधार वह बताया गया है वो है सामाजिक संबंध। यानी कि सामाजिक संबंधों के आधार पर भी समूहों को बांटा गया है। सामाजिक संबंधों के आधार पर भी समूहों का वर्गीकरण किया जा सकता है। समूह के सदस्यों के मध्य जो होते हैं बहुत प्रकार के संबंध होते हैं। कुछ में बहुत घनिष्ठ संबंध होते हैं तो किसी में अस्थायी संबंध होते हैं। कुछ जो होते हैं समूह स्वार्थ प्रेरित होते हैं। तो इस आधार पर भी समाजशास्त्रियों ने जो है समूहों का वर्गीकरण किया है। चार्ल्स कूले ने इसके आधार पर यानी कि सामाजिक संबंधों के आधार पर प्राथमिक समूह की अवधारणा विकसित की। प्राथमिक समूह की अवधारणा विकसित की है। यानी कि प्राथमिक समूह ऐसे समूह होते हैं जिनमें हमारे जो संबंध होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं, घनिष्ठ सामाजिक संबंध होते हैं। यानी कि सामाजिक संबंधों के आधार पर भी समूहों को विभाजित किया गया है, जिसमें चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को बताया है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। प्राथमिक और द्वितीयक समूह क्या है इसको विस्तृत रूप से हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।